नमस्कार दोस्तों, वर्ड पावर मेड इजी के थर्ड सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सीखेंगे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट जो रूट वर्ड हैं इसके कहाँ से आया है ये। तो इसका जो रूट वर्ड होता है बर्टो। बर्टो मीन्स होता है टू टर्न, डिपेंड्स हाउ यू टर्न। व्हेन आपके वर्डों के आगे इंट्रो लगाते हैं, जब इंट्रो का मतलब होता है इन वर्ड्स, तो इंट्रो प्लस वर्टो, इंट्रोवर्ट हमारा वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है कि जिसको सॉलिट्यूड पसंद होता है। एक्स्ट्रो मीन्स होता है आउटवर्ड, एक्स्ट्रो प्लस वर्टो बनता है हमारा जिसको सोशल रहना पसंद है, पार्टीज करना पसंद है, वो बनता है हमारा एक्स्ट्रोवर्ट। और एम्बी मीन्स होता है, एम्बी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है बोथ। तो जब हम वर्डों के आगे एम्बी लगाते हैं तो ये बन जाता है एम्बी वर्ड, जिसको दोनों चीज़ें पसंद है, अकेला रहना भी और पार्टीज करना भी। अब हमारे एम्बी रूट वर्ड से और भी वर्ड्स बने हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स होता है एबल टू यूज बोथ हैंड विद इक्वल स्किल। आपने 3 इडियट देखी होगी मूवी, जिसमें एक प्रोफेसर थे, वो दोनों हाथों से लिखते थे, तो हम उनको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। और यहाँ पर डेक्स्ट्रस भी कहाँ से आया? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, और इसका जो नाउन होता है डेक्स्ट्रिटी। डेक्स्टर जो होता है वो भी एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, रूट वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है राइट हैंड। पुराने ज़माने में क्या होता था कि राइट हैंड को ज़्यादा स्किलफुल माना जाता था, और जो लेफ्ट हैंड होता था, लेफ्ट हैंड उसको हम मानते थे सिनिस्टर मतलब होता था थ्रेटनिंग, एविल, डेंजरस। तो क्या होता था कि पहले पुराने ज़माने में लेफ्ट हैंड जो यूज करता था उसको गलत मानते थे, ऑकवर्ड मानते थे। अब है हमारा द फ्रेंच वर्ड फॉर द लेफ्ट हैंड इज गॉश। जो इसके लिए हमारा जो फ्रेंच वर्ड है उसमें हम यूज करते हैं गॉश। लैटिन में हम लोग यूज करते हैं फ्रेंच के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए सिनिस्टर, और फ्रेंच वर्ड में हम यूज करते हैं गॉश। तो इसका मतलब होता है क्लमजी, टैक्टलेस एंड एम्बैरेसिंग। और राइट हैंड के लिए हम फ्रेंच वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्रॉइड यूज करते हैं। इसी से वर्ड बना हमारा एड्रॉइड मतलब होता है स्किलफुल, जो डेक्स्ट्रस का सिनोनिम होता है। एड्रॉइडनेस इज देन क्वाइट अपोजिट ऑफ गॉशरी। तो अगर हम ये दोनों आपस में वर्ड अपोजिट हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे रूट वर्ड लव, हेट एंड मैरिजेस में मिसीन। इसका मतलब होता है टू हेट। तो जिस वर्ड के आगे हमें अगर नेगेटिव वर्ड होता है ये, इससे मिलकर कई सारे वर्ड बने हैं। एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड, गायनी का मतलब होता है विमन, एंड गेमोस का मतलब होता है मैरिज। अब इन सब वर्ड से और भी वर्ड्स बने हैं, जैसे एंथ्रोपोज होता है उसका मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ऐसे ही दूसरा रूट वर्ड है फिल रूट वर्ड का मतलब होता है टू लव। इससे अगर हम फिल रूट वर्ड को एंथ्रोपिस्ट के आगे, जो कि मैनकाइंड का रूट वर्ड है, लगा देंगे तो बन जाएगा द वन हु लव्स मैनकाइंड। ओके। गायनेकोलॉजिस्ट, गायने से मिलकर बना है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट एक फीमेल डॉक्टर होती हैं जो कि द मेडिकल स्पेशलिस्ट होती हैं हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स। जितने जो भी फीमेल की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डील करती हैं। ओके। यहाँ पर एक और रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करने, टू लॉजी। ओके। आगे हम आते हैं गेमोस है रूट वर्ड, इसका मतलब होता है मैरिज। अब मोनोज, बाई, पॉली। मोनोज का मतलब होता है वन, बाई टू, पॉली मैनी। अब इन रूट वर्ड्स को मिला के हम क्या रूट वर्ड्स और बना सकते हैं? मोनोगेमी, मोनो का मतलब होता है वन,
गेमी का मतलब होता है मैरिज। सो कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। बाईगेमी, बाई मीन्स बोथ, सॉरी टू, एंड गेमी मीन्स मैरिज। सो इन टू मैरिजेस, जो पर्सन दो मैरिजेस में है, दो शादियां हैं उसकी, हो चुकी हैं उसकी, उसको हम बाईगेमी बोल सकते हैं। पॉलीगेमी, मैनी मैरिजेस। ओके, इसी तरह अगर किसी फीमेल की दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री पॉलीस एंड एंड्रोस से मिलकर बना है। एंड्रोस का मतलब होता है मेल, पॉली मतलब होता है मैनी। सो व्हेन अ वुमन हैज़ टू और मोर हस्बैंड। सो थैंक यू। इस सेशन में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।